अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्निंग माइंड्स बाय कासिम अली। चैप्टर नंबर 1 का आज हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला कि केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाता है। तो जिस तरह हमने एलिमेंट्स वाले टॉपिक में पढ़ा था कि हम एलिमेंट्स को सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन को H से, नाइट्रोजन को N से। इसी तरह हम जो है वो कंपाउंड्स को केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं कि कंपाउंड्स की जो शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन होती है वो केमिकल फार्मूला होता है। केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड आर रिटन कीपिंग द फॉलोइंग स्टेप्स इन कंसिडरेशन। केमिकल फार्मूला लिखते वक्त हमें कुछ चीज़ों पे अमल करना ज़रूरी होता है, जिसकी मदद से हम केमिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड का खुद बना सकते हैं। तो स्टेप्स पे आते हैं कि हम केमिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है हमारे पास symbols of two elements are written side by side in order of positive ion first and negative ion later। यानी हमने जब केमिकल फार्मूला बनाना होता है तो हम उन कंपाउंड्स को एक दूसरे के साथ लिखते हैं और इस तरह लिखते हैं कि पॉजिटिव आयन को पहले लिखना है और नेगेटिव आयन को बाद में लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर हमने NaCl लिखना है तो Na को पहले लिखना है और Cl को बाद में लिखना है। उसके बाद द वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज़ रिटन ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ इट्स सिंबल। यानी हर एक की वैलेंसी को उसके टॉप राइट कॉर्नर पे लिख देना है Na प्लस Ca2 प्लस Cl नेगेटिव। तो हर एक की वैलेंसी को उसके टॉप राइट कॉर्नर पे लिख देना है हमने। उसके बाद है कि द वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज़ ब्राउट टू द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ अदर आयन बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड। यानी NaCl सोडियम की वैलेंसी +1 और क्लोरीन की वैलेंसी -1 है, तो कह रहे हैं कि जो क्लोरीन की वैलेंसी है वो सोडियम के नीचे लिख देनी है और जो सोडियम की वैलेंसी है वो क्लोरीन के नीचे लिख देनी है। लेकिन दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये नेक्स्ट टूल में हम पढ़ेंगे कि अगर तो वैलेंसी सेम हो तो वो कैंसिल आउट हो जाती हैं और अगर डिफरेंट हो तो वो एक दूसरे के नीचे लिख दी जाती हैं ऑपोजिट साइड पे। फॉर एग्जांपल Ca2 प्लस है और क्लोरीन Cl नेगेटिव है, तो ये डिफरेंट है। तो क्लोरीन 1 है तो ये 1 हम कैल्शियम के नीचे लिखते नहीं है, लेकिन जो कैल्शियम के ऊपर 2 है ये क्लोरीन के नीचे हम लिखेंगे, तो जिसका फार्मूला बनेगा CaCl2। ठीक है, तो ये लास्ट हमारे पास जो रूल है वो ये है कि इफ़ द वैलेंसीज आर सेम दे आर ऑफसेट एंड और नॉट रिटन इन द केमिकल फार्मूला। यानी कि सेम हो तो हम उसे नहीं लिखते, बट दे आर डिफरेंट दे आर इंडिकेटेड एज सच एट द सेम पोजीशन। तो ये जिस तरह मैंने आपको बताया उस तरह अगर डिफरेंट हो तो ऑपोजिट कॉर्नर पे दूसरे एलिमेंट के नीचे लिख दी जाती हैं। उसके बाद लास्ट टूर है हमारे पास, इफ़ एन आयन इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स इट इज़ कॉल्ड रेडिकल। यानी जो हमारे पास एटम्स का मजमूआ जिसके ऊपर चार्ज होता है उसे हम रेडिकल कह रहे होते हैं। तो रेडिकल के ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है, फॉर एग्जांपल SO4 सल्फेट 2 माइनस, फास्फेट PO4 3 माइनस। तो इनके ऊपर कोई नेट चार्ज होता है जो इनकी वैलेंसी को शो कर रहा होता है। तो अगर कंपाउंड में इस तरह के रेडिकल्स यूज़ हों तो उसको हम पैरेंथेसिस के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं। द नेगेटिव रेडिकल विल बी इन पैरेंथेसिस, तो हम रेडिकल को ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एल्यूमिनियम सल्फेट है तो इसमें एल्यूमिनियम की वैलेंसी को ब्रैकेट्स लगा के सल्फेट के नीचे लिखना है Al2SO4 थ्राइस। फॉर एग्जांपल कैल्शियम सल्फेट है तो कैल्शियम फास्फेट की वैलेंसी कैल्शियम के नीचे Ca3 और कैल्शियम की वैलेंसी PO4 के नीचे ब्रैकेट्स लगा के Ca3PO4 ट्वाइस। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। थैंक यू फॉर वाचिंग। ये हमारे पास एक रिप्रेजेंटेशन है कि सिग्निफिकेशन ऑफ केमिकल फार्मूला की, केमिकल फार्मूला की क्या अहमियत है। तो ये एक फ्लो चार्ट के ज़रिए बयान किया गया है कि इट रिप्रेजेंट द नेम ऑफ सब्सटेंस। ये सब्सटेंस के नेम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि किन चीज़ों से मिलके बना है। इट टेल्स द नेम ऑफ एलिमेंट्स। उसके अलावा इट इंडिकेट द मैस ऑफ कंपाउंड, ये इससे हम कंपाउंड का मैस निकाल सकते हैं इजीली। इट इज़ इन फैक्ट वन मलिक्यूल और फार्मूला यूनिट, ये किसी एक मलिक्यूल और फार्मूला यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। इट आल्सो रिप्रेजेंट वन मोल ऑफ सब्सटेंस, ये किसी चीज़ की एक मोल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये हमारे पास कुछ
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे केमिकल फार्मूला के हवाले से, उसकी इंपॉर्टेंस को बयान कर रहे थे कि इट टेल्स द नेम ऑफ एलिमेंट, इट रिप्रेजेंट द नेम ऑफ सब्सटेंस, वो है क्या चीज़ है। तो ये आपको इस शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। थैंक यू।